गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी पिछली कक्षा में हिंदी 2 में चैप्टर 13 माँ मदर तेरेसा के बारे में पढ़ रहे थे और यह चैप्टर हमने पूरा पढ़ा और अच्छी तरह से हम ज़रूर समझ गए होंगे। तो आज हम फिर से एक बार माँ मदर तेरेसा के बारे में उनका जो जीवन परिचय है, कहानी है, किस प्रकार से वह हमारे भारत देश में आई और सेवा कार्य के लिए प्रेरित हुई, इसके बारे में इस वीडियो को देखेंगे और अच्छी तरह से हम फिर से माँ मदर तेरेसा के बारे में समझेंगे और फिर से यह पाठ को एक बार हम पढ़ेंगे। तो भारत के इतिहास में अनेक महान महिलाओं का नाम आदर के साथ लिया जाता है। उन्हीं में से एक है करुणा तथा प्रेम की प्रतिमूर्ति मदर तेरेसा। सादगी, करुणा, प्रेम, सेवा भाव जैसे गुणों से युक्त मदर तेरेसा विश्वविख्यात। उन्हें अपना पूरा जीवन दीन दुखियों की सेवा में समर्पित कर दिया। मदर इंडिया अर्थात मदर तेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 के दिन अताबिया यूगोस्लाविया के छोटे से नगर स्कोपोजे में हुआ था। इनका वास्तविक नाम इग्नेस गोन्कासा बोजकशियो था। इनके पिता किराने की दुकान चलाते थे। अपने एक भाई और बहन के साथ इग्नेस बचपन में बेहद खुश रहती थी। जब इग्नेस 4 साल की थी तब पहला विश्व युद्ध छिड़ गया। इससे देश में जरूरी वस्तुओं की बेहद कमी हो गई। लोगों को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इग्नेस के परिवार पर भी इसका काफ़ी असर पड़ा था। इग्नेस के माता पिता रोमन कैथोलिक चर्च के अनुयायी थे। वे ईसा के दया और करुणा के संदेश को मानते थे। इग्नेस भी इन बातों को काफ़ी प्रभावित थी। इन बातों से 12 साल की अल्फ यानी कि छोटी सी उम्र में ही इग्नेस ने निश्चय कर लिया था कि वह नन बनकर लोगों की सेवा तथा मदद करेगी। 1925 ईस्वी में यूगोस्लाविया के ईसाई मिशनरियों का एक दल सेवा कार्य के लिए भारत आया था। इस दल ने भारत के आम लोगों की निर्धनता तथा कष्टों का विवरण अपने देश भेजा तथा सहायता की अपील भी की। इग्नेस को जब इस बारे में पता चला तो वे भारत में सेवा कार्य करने के लिए आतुर हो गई। 18 वर्ष की आयु में जब इग्नेस ने अपनी स्कूली पढ़ाई समाप्त की तभी उन्होंने साध्वी बनने का निर्णय लिया। वह लोरेटो नन बनकर नन नामक संगठन के सदस्य बन गई। फिर वे प्रशिक्षण के लिए उबलिन तथा आयरलैंड गई। 1928 ईस्वी में इग्नेस भारत आ गई। अपना घर बार, माता पिता, भाई बहन, देश सब कुछ छोड़कर वह यहाँ आ गई। भारत में उन्हें सर्वप्रथम कोलकाता के सेंट मैरी स्कूल में भूगोल पढ़ाने का कार्य मिला। वह अपने कार्य में लग गई, लेकिन उनके मन में लोगों की सेवा का भाव था, जिस कारण वह गरीबों के बारे में सोचती रहती थी। स्कूल में इग्नेस जिस कमरे में रहती थी उसकी खिड़की से स्कूल के पीछे की एक गरीब बस्ती दिखाई देती थी। इस बस्ती का नाम मोती झील था, लेकिन यहाँ के निवासी बहुत गरीब थे। वहाँ चारों ओर गंदगी थी। इग्नेस अपने कमरे की खिड़की से बस्ती के लोगों के कष्टों को देखा करती थी, जिससे उन्हें बेहद दुख पहुँचता था। आखिर उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने हर रविवार के दिन मोती झील जाना आरंभ कर दिया। वहाँ अपने साथ दवाइयाँ तथा भोजन भी ले जाती थी, जिन्हें वे गरीबों में बांट देती थी। लेकिन उन्हें यही लगता था कि इतना काफ़ी नहीं है, अभी बहुत कुछ करना है। इग्नेस ने अपने संगठन के अधिकारियों से अनुमति मांगी कि उन्हें गरीबों की बस्ती में रहने और काम करने की अनुमति दी जाए, लेकिन उन्हें 1 वर्ष की अस्थायी अनुमति ही दी गई थी। 1948 ईस्वी में भारत की आज़ादी के 1 वर्ष बाद इग्नेस ने भारत की नागरिकता प्राप्त की।
तब तक लोग उन्हें मदर तेरेसा के नाम से जानने लगे थे। अपने घर तथा देश को छोड़े उन्हें पूरे 20 वर्ष हो चुके थे। उन्हें विभिन्न कार्य करते हुए अनुभव किया कि गरीबों को की बस्तियों में रहकर काम करने के लिए नर्सिंग जानना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने पटना जाकर नर्स का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके बाद इस साहसी तथा दृढ़ निश्चयी मदद ने कोलकाता की बस्तियों में फैली अज्ञानता, गरीबी तथा बीमारी से टकराने की तैयारी कर ली। वे अपनी मृत्यु तक इस महान कार्य में निरंतर जुटी रही। मदर तेरेसा का निधन 5 सितंबर 1997 के दिन कोलकाता में हुआ। ये महान विभूति हमें 87 वर्ष की आयु में छोड़ गई। अपने कार्य की भली भांति करने के लिए मदर तेरेसा ने एक संस्था की स्थापना भी की और इस संस्था का नाम मिशनरी ऑफ चैरिटी रखा। यह संस्था असहाय, बीमारी तथा निर्धनों की सहायता के लिए महत्वपूर्ण कार्य करती है। आज इस संस्था की लगभग 700 शाखाएं विश्व में 100 से अधिक देशों में कार्यरत है। मदर तेरेसा ने कोलकाता के केंद्र बनकर अपनी संस्था की गतिविधियां शुरू की थी। आज उनके इस संगठन की शाखाएं दुनिया के कोने कोने में अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ कर रही है। अपने जीवन की अंतिम दिन तक मदर तेरेसा अनाथ तथा पीड़ितों की उद्धार में लगी रही। स्वयं वे बिल्कुल सदा जीवन व्यतीत करती रही। मदर तेरेसा ने कोलकाता में बेसहारा बच्चों तथा असहाय रोगियों की दयनीय दशा देखी और उनकी सेवा करना अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। उन्होंने फुटपाथ पर पड़े न जाने कितने ही असहाय रोगियों को प्यार से उठाया, उनकी सेवा तथा उपचार करके उन्हें स्वस्थ जीवन दिया। कई तो इतने बीमार थे जिनका जीवित रहना भी संभव नहीं था। मदर तेरेसा ने ऐसे लोगों की भी सेवा की और उनके अंतिम दिनों को शांतिपूर्वक बना दिया। दुखी मानवता की सेवा ही मदर तेरेसा के जीवन का व्रत था। वह मानती थी कि असहायों की सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। वह मानती थी कि असहायों की सेवा की सच्ची ईश्वर सेवा है। उन्होंने न सिर्फ पीड़ितों की सेवा की बल्कि विश्व भर में घूमकर लोगों को पीड़ित तथा निर्धनों की मदद करने का संदेश दिया। इस प्रकार इन्होंने सभी को गरीबों तथा असहायों की सेवा के लिए लोगों को भी इन्होंने प्रेरित किया। गरीबों तथा असहायों की सेवा के लिए मदर तेरेसा ने को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित व पुरस्कार दिया गया। सन 1972 में उन्हें पद्म भूषण और रोमन मैग्सेसे पुरस्कार भी उन्हें दिया गया। 1971 में उन्हें पोप जॉन 23वां पुरस्कार और जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार मिला। वह सन 1972 में जवाहरलाल नेहरू शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यही नहीं, सन 1973 में टेम्पल लाइन पुरस्कार और सन 1979 में विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। इसके बाद सन 1980 में इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी दिया गया। सन 1979 में विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। इसके बाद 1980 में इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और सन 1985 में मेडल ऑफ फ्रीडम को सम्मानित किया गया। इनके सम्मान में राष्ट्र का संस्था, विश्व खाद्य संगठन
द्वारा प्रति वर्ष एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा रहा था। इस पुरस्कार के स्वरूप दिए जाने वाले पदक में मदर तेरेसा का चेहरा बनाया गया है। मदर तेरेसा सचमुच एक ममतामयी तथा करुणामयी माँ थी, जिनके एक दो नहीं बल्कि असंख्य बच्चे थे। अपने दुखों को छोटा मानते हुए वे दूसरों के कष्टों को दूर करने में लगी रही थी। उनके जैसा निस्वार्थ व्यक्तित्व युगों युगों तक बाद जन्म लेता है। वे देखने में भले ही छोटी सी तथा कमजोर थी, पर उनका व्यक्तित्व विश्व के बड़े बड़े महापुरुषों से भी बड़ा था। वे अपने सभी कार्यों का प्रेरणा स्रोत ईसा मसीह तथा बाइबल को मानती थी। आज भले ही ममतामयी माँ मदर तेरेसा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका सेवा तथा प्रेम का संदेश सदैव हमारे बीच रहेगा और इस रूप में वे सदैव हमारे बीच रहेगी और हमेशा अमर रहेगी। तो यह पाठ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इस वीडियो को मैं इसलिए दिखाई कि आप जो कार्य किए थे मदर तेरेसा हमारे लिए, वह भारत देश की नहीं थी बल्कि फॉरेन की रहने वाली थी, लेकिन हमारे भारत देश में आई और उन गरीबों की, उन असहायों की सहायता की। ना केवल उस समय वह सहायता की, लेकिन जो उन्होंने मिशनरी ऑफ चैरिटी का संगठन किया था, वह अब तक इस दुनिया में, मतलब हमारे भारत देश में नहीं बल्कि पूरी वर्ल्ड में फैल चुकी है। और जो इनकी संस्था है वह अभी भी यही कार्य में जुटी हुई है। जो गरीब लोग हैं, जो असहाय है, ऐसे लोगों की और बीमार लोगों की हमेशा सेवा की जाती है। तो ज़रूर यह पाठ, इस वीडियो को देखकर आप लोगों को अच्छी तरह से माँ मदर तेरेसा के बारे में अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी।